इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में। आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुजरात में माइक्रोन सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम ने कहा, सानद से शुरू हुई भारत की हार्डवेयर क्रांति। अंबाला के शहजादपुर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का सीएम सैनी ने किया अनावरण। स्वामी विवेकानंद अमर रहे की गूंजे नारे। वापी महानगर पालिका चुनाव से पहले कांग्रेस की तैयारी। कांग्रेस पार्टी ने महेश शाह को सौंपी चुनाव की कमान। हजारीबाग के डारी प्रेस क्लब में होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। पत्रकार, स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी हुए सम्मेलन में शामिल। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के सानद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि 22,516 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट गुजरात को सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित करेगा। जिसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि 20वीं शताब्दी का रेगुलेटर ऑयल था, जबकि 21वीं शताब्दी का रेगुलेटर माइक्रोचिप बनेगी। साथ ही कहा कि भारत अत्यंत तेजी से वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का हिस्सा बन रहा है। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्र में मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा जी, भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर जी, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, विश्व की सबसे बड़ी और सफल एआई समिट के बाद आज हम यहां एक और ऐतिहासिक पड़ाव के साक्षी बन रहे हैं। एआई समिट ने जहां दुनिया को भारत के एआई सामर्थ्य से परिचित कराया, वहीं आज का ये दिन टेक्नोलॉजी लीडरशिप को लेकर भारत के कमिटमेंट का एक और प्रमाण है। साथियों, बहुत दूर की बात नहीं है, 10-11 वर्ष पहले तक भारत में डेटा और चिप की चर्चा बहुत ही क्लोज सर्कल्स में ही होती थी। जब टेक्नोलॉजी की बात आती थी तो अक्सर हमारी चर्चा लार्जली आईटी सर्विसेज के इर्द गिर्द ही रहती थी। और आज देखिए, सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाने वाला भारत अब हार्डवेयर के क्षेत्र में भी अपनी पहचान को सशक्त कर रहा है। आज साणंद में हम नए भविष्य का उदय होते देख रहे हैं।
माइक्रोन की इस एटीएमपी फैसिलिटी में कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत ग्लोबल टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन में भारत की भूमिका को मजबूत करने वाली है। साथियों, आज भारत बहुत तेजी से ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का हिस्सा बन रहा है। मैं माइक्रोन की पूरी टीम को, भूपेंद्र भाई के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार को, सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, माइक्रोन की ये फैसिलिटी भारत के नए मिजाज की भी, उसका भी एक शानदार उदाहरण है। आज का भारत पॉलिसी से लेकर प्रोडक्शन तक किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, वो यहां दिखता है। आप याद करिए, जून 2023 इस फैसिलिटी के लिए एमओयू साइन हुआ। इसके बाद सितंबर 2023 साणंद में इस फैसिलिटी की ग्राउंड ब्रेकिंग हुई। फिर फरवरी 2024 यहां पायलट फैसिलिटी में मशीनें लगने लगी और आज फरवरी 2026 में इस फैसिलिटी में कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो गया। साथियों, जो भी इस सेक्टर को देखते हैं, समझते हैं, वो इस स्पीड के मायने जान सकते हैं। दुनिया के विकसित देशों में भी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जैसे टैक्स समझौतों को 3 से 5 साल लग जाते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, लेकिन भारत ने कुछ ही महीनों में इसको क्लियर कर दिया। जब नीयत साफ हो, निष्ठा देश के तेज विकास के प्रति हो, तब नीति भी स्पष्ट बनती है और निर्णयों में भी गति आ ही जाती है। साथियों, मैं माइक्रोन की लीडरशिप का भी आभार व्यक्त करता हूं। मेरे मित्र संजय को मैं जितनी बधाई दूं उतनी कम है। आज मुझे संजय ने चौंका दिया, क्योंकि संजय जब मिलते हैं तो बहुत कम बोलते हैं। आज भाषण सुनकर के मुझे एक और संजय का परिचय हो गया। अंबाला के शहजादपुर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव कड़ासन में भारत की महान आध्यात्मिक विभूति स्वामी विवेकानंद की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर पूरा क्षेत्र स्वामी विवेकानंद अमर रहे के नारों से गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए विवेकानंद उत्थान समिति की सराहना की। साथ ही गांव के विकास और समिति के सामाजिक कार्यों के लिए 21-21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा भी की। इसके बाद सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद केवल एक संत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाले युग पुरुष थे। उनकी यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और आत्मविश्वास का केंद्र बनेगी। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का गौरव उसी तरह वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है जैसे 1893 में शिकागो भाषण के बाद स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति का डंका बजाया था। और हरियाणा सरकार में जो AAG की नियुक्ति जिनकी हुई है, जसवीर सिंह जी, इस क्षेत्र से जिन्होंने चुनाव लड़ा, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष
डॉक्टर जगवीर जी जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, जो पूर्व में एजुकेशन बोर्ड ऑफ हरियाणा में रहे हैं, और उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, सभी नारायणगढ़ क्षेत्र से सरपंचगण, सभी प्रबुद्धजन, आज आप सबके बीच में मुझे आकर के आप सबका जो आशीर्वाद है, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद से ही आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके प्रणाम भी करता हूँ, आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ। आज सुबह से कई कार्यक्रम थे, इनमें मां सरस्वती उद्घाटन किया है। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के अजमेर से बेटियों के लिए HPV एक योजना, सर्वाइकल कैंसर के महिलाओं में, बेटियों में ना पनपे, उसको जड़ से खत्म करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसे अजमेर से लॉन्च किया। मुझे वर्चुअली लाडवा में जुड़ने का उनके साथ मौका मिला, और आज जब हमने इसका शुभारंभ किया है, क्योंकि ये वैक्सीन 14 साल से ऊपर की बेटियों को ये वैक्सीन लगती है। ये वैक्सीन काफी कॉस्टली है, महंगी है, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस योजना को लॉन्च किया तो ये बेटियों को मुफ्त में लगेगी, कोई पैसा उसका नहीं लगेगा। हमने भी इसकी बड़ी योजना हरियाणा के अंदर, जो ही प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया तो हम भी हरियाणा में उसको गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और उसके बाद वहीं लाडवा में एक किसान विकास मेला, जिसमें कई हजार किसान वहां आ रहे थे, उसका उद्घाटन करने का मुझे मौका मिला। किसानों को नई नई तकनीक से नजदीक से जुड़ना, उसको जानना और उसका लाभ उठाना। सरकार का ध्येय है कि मेरे किसान की इनकम बढ़े, उसकी आय बढ़े, उसके खर्चे कम हों, और उसको लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई हुई है। उसमें चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, और मुझे गर्व है ये बताते हुए, जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो मैंने एक संकल्प लिया था। मैंने कहा था आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कि हमारी सरकार बनेगी, हरियाणा के किसान की पूरी फसल MSP पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। मुझे ये खुशी है कि हमने ये देश का पहला ऐसा राज्य बना है कि जो अपने किसान की पूरी फसल MSP पर खरीदने का काम कर रहा है। साथियों, उसी कड़ी में अब मुझे गांव कड़ासण में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण करने का मौका मिला है। साथियों, भारत की सोई हुई राष्ट्रीय चेतना को जगाने का
जगाने वाले महान संत स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का आज अनावरण करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, गौरव की अनुभूति हो रही है। साथियों, ऐसा महान व्यक्तित्व जिसने विश्व में हमारे धर्म व संस्कृति की ध्वजा को फहराने का वाले ये महान उस विचारक और राष्ट्र संत जिसकी प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है, मैं उनको दोनों हाथ जोड़ करके सत सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। वापी महानगर पालिका के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने महेश शाह को चुनाव की कमान सौंपी है। साथ ही महेश शाह को संगठन सृजन अभियान के तहत वापी शहर कांग्रेस समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। इसी को लेकर वलसाड से उप प्रमुख किशन पटेल ने कहा कि कांग्रेस अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और गठबंधन नहीं करेगी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी वापी महानगर पालिका चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और लोगों को उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। प्रदेश कांग्रेस द्वारा આપણે ત્યાં છેલ્લા અમારા કોંગ્રેસમાં એક 6 મહિનાથી પ્રશ્ન હતો કે પ્રમુખ કોને બનાવશે અને એનો સવાલ અમારે આજે સ્વીકારવાનો દિવસ છે, જેને કહેવાય મહેશભાઈ સેવંતીલાલ શાહ, જેમને વાપી અને એની સંપૂર્ણ જવાબદારી છે કે આવનારી નગરપાલિકાની આવનારી વાપીના વિકાસના પ્રશ્નોની વાત આવી કે ભાઈ એના સિવાય બીજા પણ પ્રશ્નોની વાપીની વાત હોય, એ સંપૂર્ણ જવાબદારી મહાનગરપાલિકાના પ્રમુખ તરીકે મહેશભાઈની છે। એની સાથે જિલ્લા કોંગ્રેસના પ્રમુખ હું પણ સાથે છું, એવું નથી કે મહેશભાઈ એકલા છે, અને એની ટીમ સાથે છે, આખી કોંગ્રેસ સાથે છે, અને એ નાતે ચોક્કસપણે અમે ચૂંટણી લડવાના। તમારો સવાલ એ હતો કે જોડાણ કરશો કે હું ચોક્કસપણે ખાતરી કહું છું કે ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ સમિતિ અને પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ નક્કી થઈ ગયું છે કે આવનારી ચૂંટણીઓ કોંગ્રેસે એકા હાથે લડવી છે। મહાનગરપાલિકાની વાત આવતી હોય કે જિલ્લા પંચાયત તાલુકા પંચાયતની વાત આવતી, બંને ચૂંટણી એકલા સાથે લડવાની છે, કોંગ્રેસના સિમ્બોલ સાથે લડવાની છે, કોઈ પાર્ટીનું પણ સમાધાન હવે ત્યાં નથી। ચોક્કસપણે અમે એની તૈયારી કરી રહ્યા છે, એની ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ 3 દાયકાથી લગભગ વિપક્ષમાં છે અને આ વખતે એક નવો પક્ષ પણ ઉભરી રહ્યો છે, તો કઈ રીતે આમાં કોંગ્રેસ કરશે? હું ચોક્કસપણે કહું કે આ દેશ લેવલનો પણ સવાલ છે, એના લેવલનો પણ સવાલ છે, એવું નથી કે અહીંયા વાપીનો એકલો સવાલ છે। હું ચોક્કસપણે કહું કે બીજી પાર્ટીઓ પણ જેનું કામ કરતી હશે, પાર્ટીની ફરજ છે, જ્યાં જે પાર્ટીઓ જ્યાંથી કામ કરતી હોય એ પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવવા માટે લડતી જ હોય, પણ કોંગ્રેસ તો એવી છે કે આઝાદીથી માંડીને અત્યાર સુધીમાં જેમણે જે અત્યાર એટલા રાજ કર્યું છે, રાજકીય એટલો અનુભવ છે, એટલી જ એની ફ્લેવર છે, ગામે ગામેના કાર્યકર છે, જ્યાં જો નવી પાર્ટી આવશે તો નવો કાર્યકર તૈયાર કરવાનો વખત ઉભો થશે। કોંગ્રેસમાં તો આજે તમે એક પણ કામ એવું નથી કે જ્યાં કોંગ્રેસનો આગેવાન નથી, કોંગ્રેસનો કાર્યકર નથી, કોંગ્રેસ સંપૂર્ણપણે અહીંયા કોંગ્રેસનો સિમ્બોલ પર જ લડશે અને કોંગ્રેસ એવી કોઈ તાકાત છે જેની વાત આવતી નથી। मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि एक शॉर्ट कॉल पे आप लोग आए और हमारा जो ये प्रोग्राम है उसमें आप लोगों ने 4 चांद लगा दिया है। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। अगर आपका कोई प्रश्न है, मैंने जो कहना था वो मेरे ख्याल से तो मैंने सब कुछ बोल ही दिया है, फिर भी कोई आपको पूछना है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। पार्टी को हर तरह से मजबूत करना पड़ेगा, मेरे को संगठन बड़ा करना पड़ेगा। पहली सबसे प्राथमिकता मेरा ये है कि हम संगठन, हमारे कार्यकर्ता की संख्या अभी जो है उससे 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी महानगर पालिका पूरा फैल गया है 12 गांवों में, तो हर एक जगह पे, और उसी की कोशिश में पहले लूंगा और उसी के पहले मैं काम करना चाहता हूँ। कल से मैं वो अभियान पे निकलने वाला हूँ, संगठन मेरा कैसे मजबूत होगा।
मुख्य मुद्दे तो मैं ये इलेक्शन मेरे लोकल मुद्दे पे ही लड़ना चाहता हूँ। मुझे महानगर पालिका की पेरीफेरी के बाहर मुझे नहीं सोचना है, नहीं बोलना है। मेरे को ये लोकल जो मुद्दे हैं उसी को मैं धारदार तरीके से उठाऊंगा, ताकि बहुत ज्यादा मुद्दे उठाने से कोई काम नहीं होता है। आवेदन देते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। जब आपने अभी बोला, मैं मुद्दे भी उठाऊंगा और उसका रिजल्ट लेने की संपूर्ण कोशिश करूंगा, और मुझे इतना विश्वास है कि मैं वो रिजल्ट कुछ ना कुछ तो ले लूं। हजारीबाग के केरेडारी प्रेस क्लब में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में केरेडारी प्रखंड के सभी पत्रकार, स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान सभी लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही इस अवसर पर प्रेस क्लब केरेडारी के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने कहा कि होली का ये त्योहार आपसी भाईचारे और प्रेम का प्रतीक है। मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना है इस पर आपका? सबसे पहले तो पत्रकारिता जगह तो 24 घंटा भाग-दौड़ की जिंदगी रहता है। हम लोग साल भर में एक दिन समय निकालते हैं एंजॉय करने के लिए, और सभी पत्रकार एक साथ एंजॉय करते हैं। और इस होली के अवसर पर पूरे क्षेत्र वासियों को इस प्रेस क्लब केरेडारी की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अम्बाला के नारायणगढ़ में सदगुरु रविदास आश्रम कोहड़ा में संत शिरोमणि सदगुरु रविदास महाराज की 649वीं जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ, जहां अखिल भारतीय संत शिरोमणि सदगुरु रविदास मिशन के तत्वावधान में और सदगुरु स्वामी रामदास महाराज की प्रेरणा से आयोजित कार्यक्रम के पहले दिन 80 जोड़ों विवाह बंधन में बंधे। आश्रम की ओर से नव दंपतियों को घरेलू सामान भेंट किया गया। हजारों श्रद्धालु समारोह में शामिल हुए और अटूट लंगर की व्यवस्था की गई। तो वहीं 121 कन्याओं ने इस समूह लक्ष्य में से शेष जोड़ों का विवाह दूसरे दिन संपन्न कराया गया। 121 लड़कियों की कन्याओं की शादी कोड़ा आश्रम 28 फरवरी को की जाती है। सभी प्यारी साथ संगत से विनती है भाई यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, और जितना भी सहयोग हो तो सहयोग भी करें। धन गुरु रविदास, सतगुरु समनदास, गुरु प्रसाद, सतनाम सत्य। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहें पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।